नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी को देखते हुए ज़का अशरफ साहब ने इतनी बड़ी तब्दीलियाँ भी की, आपको कप्तान बनाया, शाहीन को बनाया, कोचिंग स्टाफ को घर भेजा, नया कोचिंग स्टाफ है। अच्छी क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया में खेलना आपका पहली प्रायोरिटी होगी। वो जो टीम की साख और जो फ़ैन की नाराज़गी है, वो भी आपके माइंड में है कि इस टीम को दोबारा से अपलिफ्ट करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ गया है इन दो इवेंट से जो रिसेंटली पाकिस्तान खेला है। काफ़ी काफ़ी अच्छा सवाल है। वही जो हम बात करते हैं, मुल्क पहले आता है, मुल्क के लोग पहले आते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बड़े गौर से देखनी होती है। आई थिंक डे टू डे रिजल्ट्स पे अगर आप रिलाई करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप आता है, आप हिट करते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब मैं बात करता हूँ अच्छी क्रिकेट खेलने की, हम ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं जो हमारे फैंस एंजॉय करें, और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारे फैंस ऐसे हैं जो जो एफर्ट मांगते हैं, जो पाकिस्तान की प्राइड के लिए, पाकिस्तान का जो पैशन है उसके लिए वो एफर्ट मांगते हैं। तो जहाँ हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जहाँ हम वो दिखाएंगे कि हम कितना अपने मुल्क के लिए लड़के खेल रहे हैं, कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हमारे फैंस आई थिंक डे टू डे रिजल्ट से ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम एक ऐसी ब्रांड बनाएं, एक ऐसी आइडेंटिटी अपनी क्रिकेट की बनाएं, एक ऐसी पहचान बनाएं जो हमारे फैंस एंजॉय करें, और पाकिस्तान क्रिकेट उस आइडेंटिटी से और हमारे फैंस उस आइडेंटिटी से वाबस्ता रहें। तो रिजल्ट्स हमेशा उसका बाय प्रोडक्ट होगा। तो पहली कोशिश ये होगी कि हम क्रिकेट किस तरीके से खेलना चाह रहे हैं और हम कितना कंसिस्टेंटली उस टाइप की क्रिकेट खेल सकते हैं। शान, ये माजी में हमारी टीमें जो हैं वो श्रीलंका में बड़ी जदोजहद करती रही हैं, ख़ास तौर पे बैटिंग लाइन जो है वो बड़ी सफ़र करती रही है। इस बार क्या मुख्तलिफ किया है हमने कि हम तवक्को कर सकें कि ये बैटर्स जो हैं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? 2019 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसमें उस टूर में भी मैं था। उसमें एक चीज़ हमने ज़रूर नोट की थी, और उससे पहले भी अगर आप 2016 वाला भी टूर देख लें जिसमें हम गैबा टेस्ट काफ़ी क्लोज थे, हम ऑलमोस्ट जीत गए थे गैबा टेस्ट जिसमें असद शफीक ने 100 किया था। अगला जो मेलबर्न में टेस्ट हुआ था उसमें अज़हर अली ने 200 किया था, उसमें भी हमने 450 प्लस रन्स किए थे। सिडनी में भी जब टेस्ट मैच हुआ था जिसमें यूनिस भाई ने 175 रन्स किए थे, तो और फिर जब हम लास्ट टाइम गए 2019 में, तो आई थिंक 4 में से 3 इनिंग्स में हमने 300 प्लस रन्स किए हैं। अब बात यह है कि वो जो 300 प्लस रन्स हैं, हम उसको 400 450 किस तरीके से कर सकते हैं, और पहली इनिंग्स में किस तरीके से कर सकते हैं। और सेकेंड ऑफ ऑल, जो टेस्ट मैच, आपको अगर कभी भी टेस्ट मैच जीतना है आपको 20 विकटें लेनी है। हम वो 20 विकटें कैसे लेंगे? आई डोंट थिंक लास्ट टूर में हम करीब भी थे 20 मतलब विकेट्स लेने में। तो वो दो टारगेट्स जब आपस में मिलेंगे कि हम वो पहली इनिंग में किस तरीके से एक बड़ा स्कोर लगा सकते हैं। 300 तक तो हम पहुंच गए थे, 350 तक हम पहुंच गए थे, उसको हम 450 कैसे कर सकते हैं, 500 कैसे कर सकते हैं, और सेकेंडली कि हम वो 20 आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटिजिकल, एक टैक्टिकल प्लान है। इस पे हम कोशिश कर रहे हैं, काम करें। ऑब्वियसली जब वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कंडीशंस का। डिफरेंट ग्राउंड्स में भी खेल रहे हैं, लास्ट टाइम ब्रिस्बेन और एडिलेड में खेले थे, इस बार एमसीजी, सिडनी और पर्थ में खेल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहाँ जाके टैक्टिकली डिसाइड करेंगे। ईशान, जैसे आपने अभी कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है ना इस वक्त टेस्ट की वेल सेटल्ड टीम है, तो देखा जाए तो बॉलिंग में मेरा वेल सेटल्ड टीम नहीं है, काफ़ी नए चेहरे अंदर आए हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो वनडे की टीम को जब वर्ल्ड कप से पहले हम कह रहे थे, एशिया कप से पहले तो हम वेल सेटल्ड टीम कह रहे थे, तो हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो अब तय कि ये इतना प्रेशर वाला टूर है, तो ये जो वेल सेटल्ड टीम आप कह रहे हैं, इसका भी कहीं वनडे में ना एक्सपोज ना हो जाइए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रेशर वाला टूर है ऑस्ट्रेलिया का। सर देखें, बाय वेल सेटल्ड टीम आपका जो मकसद होता है वो ये कहना होता है कि प्लेयर्स हैं वो उधर खेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, और उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जैसे मैंने ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की या मिडिल ऑर्डर की बात की। जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की और उसमें आपने कहा कि उतनी आपको वेल सेटल नहीं लग रही, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। नसीम शाह का हमें बहुत बड़ा लॉस है। आई थिंक श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज़ हम जीते हैं उसमें नसीम शाह और शाहीन शाह की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। वहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं स्पिनर्स आउट करें, स्पिनर्स ने आउट ज़रूर किए हैं, लेकिन उसका जो 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 एक प्रेशर है, जो एक एडेड जो वो हमें बोनस मिला था, वो ये मिला था कि हमारे फास्ट बॉलर्स हमें ऊपर से भी आउट करके दे रहे थे और हमें वो बीच में भी आके रिवर्स स्विंग से भी आउट करके दे रहे थे। तो अब बॉलिंग यूनिट में एक इंजरी हुई है,
हमने कोशिश की कि हारिस रऊफ़ आएँ, थोड़ा सा हमें नसीम शाह की जगह पेस दें। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम अपनी बॉलिंग यूनिट को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने, आपने अगर देखा होगा, 18 के स्क्वाड में 7 फास्ट बॉलर्स इंडक्ट किए हैं। तो वो एक्सेप्ट किया है कि जी इस वक्त हमें फास्ट बॉलिंग में हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है, और ये कॉम्बिनेशन तब बनेगी जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, तो हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। एक्सपोज सर मैं बिल्कुल इस वक्त बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारा फोकस जी ये टूर है, इस टूर में अच्छी परफॉर्मेंसेस देने का है, बट आपको हमेशा बड़ी पिक्चर भी देखनी होती है। आपको देखना होता है कि ये जो टीम है अभी इस वक्त ये है, आप इसको आगे किस तरीके से ये टूर हमारा गुजरता है और किस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। और हमारी हमेशा यही कोशिश होगी कि हम ये देखें कि इस टीम के लिए वो प्लेयर्स जो इस टीम के, जो हमने बात की है कि जो हमारी आइडेंटिटी होगी, जो हम पहचान होगी, जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, कौन लोग इस चीज़ में फॉल करते हैं, कौन लोग नहीं करते। लेकिन आपको प्लेयर्स को भी एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो, उनको पूरा चांस मिले, पूरा मौका मिले कि वो भी जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो रहा है या कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो उनको भी पूरा मौका मिले कि वो उसमें खेल सकें, उसमें परफॉर्मेंस दे सकें, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जिनके साथ हम उन प्लेयर्स को आगे लेके चल सकें। तो इस वक्त हमारी एज ए टेस्ट टीम कोशिश ये है कि किस तरीके से हम इस ऑस्ट्रेलिया टूर को एक सक्सेसफुल टूर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप रहेगी, लेकिन उसके साथ हम इस टीम को आगे कैसे लेके चल सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये आपसे है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के दौरान सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट कीपर किसको खिलाने पर तरजीह दी जाएगी, और आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारिस रऊफ और जो दूसरा बॉलर है जॉन फिट हुआ, उसके बगैर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मजबूत है? हारिस रऊफ है और नसीम शाह। इमशा। देखें, जो लास्ट सीरीज़ हुई थी, होम सीरीज़, उसमें सैफ़ी भाई आए थे, सैफ़ी भाई मैन ऑफ द सीरीज़ उसमें बने थे। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब श्रीलंका का टूर हुआ तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक ही इनिंग्स आई थी और उसमें उनको कंकशन हुई थी। तो सैफ़ी भाई जब उस 11 में आए थे, उन्होंने काफ़ी रन्स किए, उस जगह को अपना बनाया। तो आई थिंक इस वक्त वो सेटल्ड विकेट कीपर हैं इस टीम में। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि रिजी की हमें एज अ बैट्समैन भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जब गए थे उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए उधर। तो लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी प्लेइंग 11 की। इस वक्त यहाँ बैठ के डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। हमारी फिर वही बात हुई है कि जब तक आप कंडीशंस को देखेंगे नहीं, असेस नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन प्लेयर किधर खड़ा हुआ है अपनी फॉर्म से, अपनी फिटनेस से, उस हिसाब से हम डिसीजन देंगे। तो काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें वहीं जाके पता चलेंगी। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा पाकिस्तान के लिए, हम वही लेंगे।